वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भारत की नदियों का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो अगर प्रश्न आए नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो कृष्णा नदी इसका राइट आंसर है। अब है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लें कि जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल कितनी है, राजधानी कितनी है, कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। एक है आपकी विशाखापट्टनम, दूसरी है आपकी कुर्नूल और तीसरी है आपकी अमरावती। ठीक है, अमरावती। तो भारत का केवल एक ऐसा स्टेट जिसकी 3 कैपिटल हैं, भारत का केवल एक ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानी है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल, पहली विशाखापट्टनम, दूसरी कुर्नूल, तीसरी अमरावती। अब इसमें कैसे कैसे है? ये जो विशाखापट्टनम है ये कार्यकारी राजधानी है, यानी ये जो राजधानी है ये एक्सिक्यूटिव कैपिटल है। कैसी है? एक्सिक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, कार्यकारी राजधानी है। कुर्नूल जो है आपकी, ये जो है ये हो गई आप अमरावती देख लो पहले। अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव हो गई। जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। लेजिस्लेटिव मतलब हो गया आपकी विधायी। और जो कुर्नूल है ये हो गई आपकी जुडिशियल। जुडिशियल मतलब न्यायिक। ठीक है, तो 3 कैपिटल हो गई आपकी। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका जो निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का आंध्र प्रदेश को। ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा चावल आंध्र प्रदेश में ही उगाया जाता है। आगे जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। जो आंध्र प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पहला है यहाँ से ये कर लो, पापीकोंडा नेशनल पार्क, या इसको पापी कोंडलू भी कहते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पहला। फिर है श्रीशैलम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में 2 हो गए। फिर है कुंदरिया नेशनल पार्क या कौंदरिया नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको। कौंदरिया नेशनल पार्क या नहीं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। कौंदरिया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौंदरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी आंध्र प्रदेश में हैं। जो नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको श्रीशैलम भी कहते हैं। श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे है आपकी कौरिग, एक कौरिग करके जगह है, कौरिग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में हो गया। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्वभूषण
हरिचंद्रन ये जो हैं आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर हैं। हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश की गवर्नर हैं। और जो सीएम है वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो हैं यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये हो गया, नदी भी कंप्लीट हो गई, आंध्र प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कावेरी नदी पर। जो कावेरी नदी है सबको पता है, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यह दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दक्षिण भारत की गंगा होगी कावेरी नदी और दक्षिण की गंगा ये होगी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो इस प्रश्न को आप एक दूसरे से मिलाना मत। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी होगी और दक्षिण की गंगा गोदावरी होगी। ठीक है, अगर आए प्रश्न में एग्जाम में कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है तो कावेरी नदी, आए दक्षिण की गंगा कौन सी कहलाती है, गोदावरी नदी। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, यहाँ याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। इस नदी पर 1902 में सर्वप्रथम बिजली उत्पादन किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में मैट्यूर बांध का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु में कौन सा बांध है, मैट्यूर बांध। किस पर है, कावेरी नदी पर। इस नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पौंडीचेरी के बीच हमेशा विवाद रहता है, जो आपने न्यूज़ चैनलों में आए दिन देखा होगा। ठीक है, तो चलिए कर्नाटका के बारे में कुछ जान लेते हैं, जहाँ से ये नदी निकलती है। कर्नाटका की जो कैपिटल है सबको पता है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। बाकी कर्नाटक के जो सीएम हैं अभी वो हैं वासावराज बामई। ये कर्नाटक के सीएम हैं वसवराज बामई। और जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो हैं यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, बाकी इसका जो निर्माण हुआ था कर्नाटक का 1 नवंबर सन 1956 में इसका निर्माण हुआ था। और ये पहले मैसूर, आपने सुना ना मैसूर, इतिहास पढ़ा होगा, मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था, मैसूर राज्य। ठीक है, तो फिर उसके उपरांत जो है 1973 में 1973 में इसे कौन सा नाम दिया गया, कर्नाटक नाम दिया गया 1973 में। ठीक है, तो कर्नाटक का निर्माण कब हुआ था, 1956 में। कर्नाटक का नामकरण कब हुआ, कर्नाटक 1973 में। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, इसके नेशनल पार्क जो देख लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इसके, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, बी फॉर बांदीपुर एक कोड वर्ड है, ऐसे स्टार्ट करिए, बी फॉर बांदीपुर और आगे आइए डी से आप डांडुली, आगे है डांडिल्यू नेशनल पार्क। डांडिल्यू नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक है। फिर के से आई काली टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है, एक टाइगर रिजर्व है। और एक और के से लिखिए कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, अब कौन से रह गए कर्नाटक के और देख लेते हैं। कर्नाटक के केस हो गया, अब एन ले लीजिए, तो एन से नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में है। तो ये सेशन हुआ कंप्लीट। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।